अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। दुनिया की बदलती हुई सियासत में बाज़ ऐलानात खामोश नहीं रहते, बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान नई सहबंदियां वाज़िया कर देते हैं। आज सामने आने वाला बयान भी ऐसा ही है, जिसने सफारती हलकों में नई बहस को जन्म दिया। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, एक तरफ मगरबी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही हैं, और दूसरी तरफ एक आलमी ताकत का खुलकर यह कह रही है कि वो ईरान के मौक़िफ़ की हमायत करेगी। यही वो लम्हा है जहां आलमी सियासत का तवाज़न एक बार फिर सवालिया निशान बन जाता है। अगर आप आलमी सियासत, सफारतकारी और ताकत के खेल को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहां हर बात बराह रास्त मुस्तकबिल के आलमी फैसलों से जुड़ी हुई है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम और गैर जानिबदार आलमी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नाजरीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान का जौहरी मामला एक बार फिर आलमी एजेंडे पर नुमाया हो चुका। नेटो ने पुतिन ने यह वाज़ेह किया कि रूस ईरान के जौहरी मसले में इसके मौक़िफ़ की हमायत करेगा और इस मामले को सफारती तरीके से हल करने पर जोर देता रहेगा। यह बयान किसी हंगामी तकरीर का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म सफारती मौक़िफ़ की अक्कासी करता है, जिसमें रूस ने एक बार फिर यह इंदिया दिया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में देखता है और ताकत के इस्तेमाल या दबाव की पॉलिसी का हामी हरगिज नहीं। रूस का मौक़िफ़ इस बात पर मबनी है कि हर मुल्क को पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है, बशर्ते वो आलमी मुआहदों और निगरानी के निज़ाम के तहत हो। पुतिन के बयान में यह नुक्ता नुमाया रहा कि ईरान का जौहरी मसला किसी एक मुल्क का नहीं, बल्कि आलमी सलामती से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। यहां यह बात भी अहम है कि रूस तवील अरसे से ईरान के साथ सफारती, मुआशी और तकनीकी ताल्लुकात रखता है। जौहरी तवानाई के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पहले से मौजूद है, जिसे रूस हमेशा शफाफ और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक करार देता आया है। रूस का यह भी कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर एक तरफा पाबंदियां या दबाव न सिर्फ मसले को पेचीदा बनाता है, बल्कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम को भी बढ़ा सकते हैं। पुतिन के मुताबिक ऐसे इक़दामात मुज़ाकराती अमल को कमजोर करते हैं और एतमाद साजी के इम्कानात को नुकसान पहुंचाते हैं। नाजरीन, यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे के मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं। बाज़ ममालिक मुआहदे की बहाली के हक में हैं, जबकि कुछ फरीक ईरान की सरगर्मियों पर मजीद सख्ती चाहते हैं। रूस इस मामले में खुद को एक मुतवाज़न फरीक के तौर पर पेश कर रहा है, जो बातचीत के जरिए हल का हामी है। रूस का मौक़िफ़ यह भी जाहिर करता है कि वह आलमी निज़ाम में एक सफारतकारी को तरजीह देता है। पुतिन के मुताबिक किसी एक मुल्क या इत्तेहाद को यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी के असूल दुनिया पर मुसल्लत करे, खास तौर पर ऐसे हसास मामलात जिनका ताल्लुक आलमी सलामती से हो। ईरान के जौहरी मसले पर रूस की हमायत का मतलब यह नहीं कि वह किसी तनाज़े को बढ़ाना चाहता है, बल्कि उसका दावा है कि वह कशीदगी कम करने और सफारती रास्ता खुला रखने के लिए किरदार अदा कर रहा है। रूस बारहा यह बात दोहरा चुका है कि ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि मजीद पेचीदगियां पैदा होती हैं। नाजरीन, इस बयान के बाद आलमी सफारती हलकों में यह सवाल भी ज़ेर बहस आ गया कि आया रूस इस हमायत के जरिए आलमी मुज़ाकरात में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है, या वो वाकई ही एक सालिस का किरदार अदा करना चाहता है। नाजरीन, ये दोनों पहलू एक साथ मौजूद हो सकते हैं, ताहम रूस की सरकारी पोजीशन सफारती हल पर मरकूज है। यह मामला मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल से भी जुड़ा हुआ है, जहां पहले ही सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं। रूस का कहना है कि अगर ईरान के जौहरी मसले को समझदारी से हल ना किया गया तो इसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता पर और इसके आसपास खित्ते पर पड़ सकते हैं। रूस ने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी इदारों, खासतौर पर मुतल्लिका निगरानी के निज़ाम को अपना किरदार गैर जानबदारी से अदा करना चाहिए। पुतिन के मुताबिक सियासी दबाव के बजाय तकनीकी और कानूनी बुनियादों पर फैसले होने चाहिए। यह बयान इस हकीकत की भी अक्कासी करता है कि आलमी सियासत अब सिर्फ दो ब्लॉक्स तक महदूद नहीं रही। मुख्तलिफ ताकतें अपने मफादात और नजरियात के तहत अलग अलग मौक़िफ़ इख्तियार करनी है, जिससे आलमी निज़ाम मजीद पेचीदा होता जा रहा है। रूस के इस ऐलान के बाद यह वाज़ह हो चुका है कि ईरान के जौहरी मसले पर आलमी इत्तफ़ाक़ राय हासिल करना आसान नहीं होगा। मुख्तलिफ ममालिक की तरजीहात
خدشات اور مفادات اس عمل کو مشکل بناتے ہیں۔ تاہم سفارتکاری ہی وہ راستہ ہے جسے روس آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ پوٹن کا یہ بیان کسی فوری فیصلے کا اعلان نہیں بلکہ ایک طویل مدتی سفارتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ عالمی طاقتیں اس موقف پر کیا رد عمل دیتی ہیں اور آیا مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی ہے یا کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عالمی سیاست کی ایسے ہی غیر جانبدار، تفصیلی اور گہرائی سے بھرپور وضاحتیں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔